नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एक बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चित पॉइंट काफ़ी बच्चे लगातार मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। CET सी ग्रुप का रिजल्ट। इस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी बार, और एक बार फिर से मैं इसमें आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप में इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट जो है 97.5 में से कभी भी निकल सकता है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि जो आपने शॉर्ट लिस्ट की है अभी तक, दो जो ग्रुप है 56-57, उसमें आपने बड़ी गड़बड़ की है। जेन्युइन जो बच्चे जाने थे वो बच्चे वहाँ पर नहीं जा पाए। ठीक है ना, आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन की 5 नंबरों की डायरेक्ट सीधे बेनिफिट वो जोड़ दिए। अगर अब इन ग्रुप को हटा दे, इन ग्रुपों को हम हटा दें और बात करते हैं जहाँ पर 5 गुना से कम कैंडिडेट है, वेरिफिकेशन तो उनकी भी करनी पड़ेगी। अब जिन जिन के पेपर हो लिए जिसमें 4 गुना से कम बच्चे हैं, ठीक है, उनका क्या होगा? अब उनकी आएगी डीवी। ठीक है, और डीवी इनको दोनों करनी है क्योंकि अभी तक इन्होंने यहाँ पर 5 नंबर वाली डीवी नहीं की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस में 5 नंबर की वेरिफिकेशन प्लस में 2.5 नंबर, ये 3 वेरिफिकेशन इनको करनी है। ठीक है ना, तो डीवी की वेरिफिकेशन हुई है, अभी डीवी की होगी जिनमें 4 गुना से बच्चे कम हैं। उसके बाद 5 नंबर की जो प्री में मिले थे, प्री के 5 नंबर की वेरिफिकेशन तो हुई नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम तो लास्ट स्टेज में करेंगे, तो अब इन बच्चों के लिए तो लास्ट स्टेज आ चुका है, तो अब 5 नंबर की वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपके 2.5 जो नंबर हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी है। उसके बाद आपका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 97.5 में से। ठीक है, अभी जो क्या नाम है, जो अभी जो रिजल्ट आएगा पहले वो आएगा 97.5 में से। 97.5 में से अभी 4 गुना में तो बच्चे है ही नहीं, तो जो जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो नंबर लेके आएगा, चाहे वो 47.5 हैं चाहे वो 38 हैं, उसको ये डीवी के लिए बुला लेंगे। सभी बच्चों को डीवी के लिए बुला लेंगे। उसके बाद उनका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट देखेंगे भाई है या सही है या नहीं है। फिर 5 नंबर जो उन्होंने प्री में लिए थे वो सही थे या नहीं थे। उसके बाद 2.5 नंबर जो अब मेंस में ले गए वो सही है या नहीं है। इन तीनों चीज़ों को नाप के फिर जो इनके पास ये अपना रिजल्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, वो जो रिजल्ट आएगा फिर वो 100 में से आएगा। ठीक है, अभी ये रिजल्ट जो है वो नहीं निकाल सकते क्योंकि जो 4 गुना से कम है। अब मान लो कोई बच्चा है आपका, स्टाफ नर्स की कोई गुड़िया है या VLD का कोई लड़का है, अब वो 56-57 में भी एलिजिबल है, उसने 56-57 का भी दिया है और उसने जो प्रेफरेंस भर रखी है, ठीक है, वो पहले भर रखी है आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, अब वो एलिजिबल है आपका ऑडिटर की पोस्ट में जो कि ग्रुप नंबर 6 में आती है, तो वो सेकंड नंबर पे ऑडिटर पर रखी है, थर्ड नंबर पे VLD पर रखी है। तो आप एक बात बताओ, 100 में से रिजल्ट कैसे निकाल देंगे जब तक पूरे 64 ग्रुप के पेपर नहीं होंगे? तो ये सारी अफवाहें हैं। अगर कमीशन, पहली बात तो कमीशन के जो सोर्सेज है उन्होंने कहा ये सब झूठ है, कोरा झूठ है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा एक केस में हो सकता है। वो केस क्या है? बाकी बची हुई जितनी भी भर्तियां हैं उनको अलग CET में लेके जाया जाए और प्रेफरेंस जो है वो दोबारा से भरवाई जाए। ठीक है, ये भी बिल्कुल रेयर केस है, मतलब नामुमकिन केस है कि भर्तियों को आपका अगले CET में लेके जाया जाए और जो बच्ची है प्रेफरेंस दोबारा से भरवाई जाए। अब इन्होंने नौकरी की प्रेफरेंस तो भरवा ली, ठीक है, तो अगर CET से, इस CET से कोई भर्ती लेके भी जाएंगे ये, तो जो प्रेफरेंस भरी है वो तो फिर खत्म हो जाएगी। प्रेफरेंस जो सबूत है आज बच्चे के पास, तो कोर्ट में खड़ा हो जाएगा जाके कि इन्होंने तो प्रेफरेंस भरवाई थी, अब ये CET की भर्ती आगे क्यों ले गए? तो पहले तो इनको जो प्रेफरेंस भरवाई है वो रद्द करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो बिल्कुल जो नामुमकिन सा सवाल है, जो नामुमकिन सा सवाल प्रतीत होता है कि नेक्स्ट CET में लेके जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अभी कमीशन ने जो है वो तैयारी कर रखी है आपकी सारे के सारे ग्रुपों की 61 के पेपर लेने की। ठीक है, और आज आपको पता भी चल गया होगा, हमने जो मैंने पहले सुबह भी वीडियो में बता दिया था और शाम को बना, फौरी तौर पे जो है राहत मिली है। और वो फौरी तौर पे जो मैंने डाला था उसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए उनको क्या मिली है? राहत मिली है। आज HSSC के पक्ष में फैसला गया, पैटिशनर अलाउ नहीं होंगे आपके, चाहे वो 19 दिसंबर से पहले के हों चाहे 19 दिसंबर के बाद के हों। 4 अगस्त के जो मेन केस था उसमें जितने पैटिशनर थे वो अलाउड होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैटिशनर को ही मौका देगा कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। जो पैटिशनर नहीं बनेगा उसको कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैटिशनर अगर कोई केस कर रहा है, ठीक है, कोई मदद कर रहा है, तो वो पैटिशनर बने। अगर आप पैटिशनर हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बाद में आपके ठन गोपाल कुछ नहीं आना। ठीक है ना, तो पैटिशनर इसलिए कहा जाता है कि सब स्टार्टिंग में जब कोई भी केस होता है तो उसमें आपको पैटिशनर बनना चाहिए। ठीक है, बाद में कुछ नहीं है। अब दोनों को ही आपका केस डिस्पोज ऑफ हो गया है,
लगभग आपका बराबर सा हो गया है। अब तो वो वकील, बच्चों के जो वकील है वही आगे की स्ट्रेटजी बता सकते हैं, क्या वो दोबारा अपील करेंगे इन बच्चों के लिए या नहीं करेंगे। अब दोबारा करेंगे तो क्या उसी फीस में करेंगे या नहीं करेंगे, वो आगे की बातें हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ 4 अगस्त तक के जो पेटिशनर थे उनको अलाउ किया गया है। उसके अलावा कोई भी पेटिशनर, चाहे वो बाद का हो, चाहे किसी ने 5,000 रुपये दिए हों, चाहे किसी ने 10,000 दिए हों, वो अभी तक अलाउड नहीं है। बाकी जो आपके जो वकील हैं, चाहे आप किसी भी वकील के पास हो, उनसे आपका डिस्कस कीजिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ठीक है, तो आज जो सुनवाई हुई थी वो इस मामले में सुनवाई हुई थी, आप सभी को पता है। तो HSSC जीत गई ये चीज़, लेकिन फौरी तौर पे ये राहत मिली, अभी भी परमानेंट राहत नहीं मिली, क्योंकि आपका HPSC का जो केस है वो अभी जिंदा है और इससे बड़ा केस नहीं हो सकता, आप सभी को पता है। HPSC में ये कट ऑफ को 42 से अगर 38 घटाते हैं तो 30 प्लस जो वैकेंसी है उनको रद्द करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ग्रुप बी की और ए की नौकरियों में सरकार बैकफुट पे जाएगी। ठीक है, HSSC में क्या है, अगर इन्होंने ये नहीं किया, बैकफुट पे नहीं गई, तो HSSC में 70 से 65 वाला जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। आज मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार की अभी मनसा ही नहीं है। सरकार बोली कि वो जो वकील थे, एडवोकेट, बोले 70 से 65 इनको बोला था भाई आप डाटा लेके आओ 9 तारीख तक। ठीक है, 9 जनवरी तक आप ग्रुप 56 का डाटा, उस नोटिस में सब ये लिखा हुआ था 56 ग्रुप का डाटा आप जमा करवाओ 9 तारीख तक। तो डाटा तो तब जमा करवाएंगे जब इनके पास होगा, रिजल्ट रिवाइज तो तब करेंगे जब इन्होंने किया होगा, क्योंकि रिजल्ट रिवाइज करेंगे तो काफ़ी सारे बच्चे प्रोसेस से बाहर होंगे, प्रोसेस से बाहर होंगे तो कोर्ट फटकार लगाएगा, आपने उनका पेपर कैसे ले लिया। ठीक है, जो 7800 का डाटा है कोर्ट में, क्या पता ये ज़्यादा भी हो, जब ये कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट कहेगा आपने तो फर्जी बच्चों का पेपर ले लिया। तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो इस पर थप्पड़ मारने वाली बात होगी ये तो कमीशन के। तो ये रिवाइज रिजल्ट देंगे नहीं। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट नहीं देंगे तब तक ये मामला ऐसे ही चलना। अगले क्या कहेंगे, हम तो 22 फरवरी को, अभी हमारी तैयारी नहीं है, 22 अप्रैल को हम करेंगे। तो इनकी मंशा अगर 22 अप्रैल को ही ये जाते हैं तो इसका मतलब तो साफ है कि विधानसभा में चली गई है भर्ती आपकी। ठीक है ना, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये तो देखो, सरकार, आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हो, जब वो एग्जाम में एक बच्चे को बैठाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं तो कितनी अड़ी हुई है सरकार, कितना अड़ियल रवैया, कितना अहंकार जो है वो सरकार ने बच्चों के साथ लगाया हुआ। ये तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो, जब वो बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दे रही है तो इसका मतलब साफ है, उनकी मंशा साफ है, गली में से किसी को भी उठा के नौकरी लगाएंगे, लेकिन जेन्युइन बच्चे को नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, तो मुझे इस बात पे पूर्ण विराम लगाना था कि भाई आपका रिजल्ट 97.5 में से आ सकता है, उसके बाद DV होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 5 नंबर की वेरिफिकेशन होगी, फिर डाई की होगी, और 100 में से रिजल्ट आपका तभी आएगा जब 64 के 64 ग्रुप का आपका क्या होगा, पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आधे का करना चाहते हैं तो इनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा पॉलिसी में, और प्रेफरेंस जो भरवाई उनको रद्द करना पड़ेगा, और अगले CT में काफ़ी सारी वैकेंसियों को लेके जाना पड़ेगा। ये सच्चाई है। कोई आपको ये कहे कि आधों का रिजल्ट आ जाएगा, आधों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सब झूठ है, सब बकवास है। धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। जय हरियाणा, जय भारत।